तो बच्चों आज अपन रिवीजन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अपन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस 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 तरह की थ्योरी होगी अपनी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो आप मान के चलिए इससे आता ही है, ठीक है। दूसरा, अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो प्रॉपर्टीज जो होती है ट्रिग्नोमेट्री की वो कैलकुलस में बहुत काम आती है, ठीक है ना। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, इसको स्किप मत करना, ठीक है। तो अपन चलते हैं आगे। आज अपन इसमें पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दे रखी है अपन को, ठीक है। डेफिनेशन आप जानती हो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, एक ब्रांच होती है साइंस की, ठीक है। ओके, जो एंगल और ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं वो उसकी साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। ओके, यहाँ से फिर अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या दे रखा है, एंगल की डेफिनेशन दे रखी है अपन को। क्या बच्चों क्या दे रखा है आपको, एंगल की डेफिनेशन दे रखी है। ओके, क्या होती है एंगल की डेफिनेशन बताइए। यहाँ पर दे रखा है, अगर जो एंगल दे रखे हैं अपन को, अगर एंगल जो दे रखा है उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई बच्चों अपन को, एक मिनट, क्या क्या दी गई बच्चों। देखिए तो आपको डेफिनेशन क्या दी गई एंगल की बच्चों, कि आपको दो साइड दे रखी है, ठीक है। जिसको ये वाली तो होगी आपकी टर्मिनल साइड, इसको कहा जाएगा बच्चों टर्मिनल साइड, ठीक है। और ये जो साइड होती है इसको इनिशियल साइड कहा जाएगा, ओ ए को, ठीक है। ओ ए तो इनिशियल होगी और ओ बी होगी टर्मिनल साइड, ठीक है। तो इसके बीच में जो आता है उसी को एंगल कहते हैं, एंगल थीटा कहते हैं, ठीक है। तो टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड के बीच में जो आता है उसको एंगल कहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये डेफिनेशन होगी आपकी जगह से। अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए अब यहाँ पर अगला आ गया बच्चों, आपको डायरेक्शन बता रखी है, ठीक है। क्या डायरेक्शन बता रखी है बच्चों आपको, कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करोगे, किस डायरेक्शन में बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता है बच्चों जो घड़ी की विपरीत दिशा, अपोजिट दिशा, जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसके अपोजिट दिशा में लोगे तो एंगल हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप घड़ी की किस दिशा में जाओगे बच्चों, विपरीत दिशा में ना जाकर अगर उसकी दिशा में जाओगे, ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो बच्चों जो एंगल आएगा वो लिया जाएगा नेगेटिव, समझ गए ना, इस तरीके से, ठीक है। इस डायरेक्शन में एंगल हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। मैं आपको कुछ बना के बताता हूँ, जैसे मान लो कोई भी एंगल मैंने बना दिया, है ना, यहाँ दे दिए ये, इसको मेजर करूंगा ना बच्चों, मान लो ये 45 दे रखा है तो इसको +45 लिखा जाएगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। इसी की जगह मैं न्यू नीचे बनाता, ठीक है, तो ये एंगल अगर 60 होता तो क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इसको 60 ना कहके -60 कहा जाएगा। बस ये डायरेक्शन दिखाई गई है ना, प्लस माइनस का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इसके बाद अपन चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। यहाँ भी आपको एंगल के बारे में बताया गया है। अब अपन यहाँ जाके पढ़ेंगे बच्चों, रिवीजन में अपन ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर कितने तरह के सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 3 तरह के सिस्टम होते हैं अपन जो पढ़ने हैं, जो अपन पढ़ते हैं 3 तरह के सिस्टम यहाँ होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है इंग्लिश सिस्टम, ठीक है, उसको एक और नाम इसका देखिए होगा। दूसरा है फ्रेंच सिस्टम और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। अपन इंग्लिश सिस्टम यूज करते हैं जनरली अपनी इसमें, और एक सर्कुलर सिस्टम फ्रेंच वाला अपन यूज नहीं करते, लेकिन पढ़ जोड़ लेते हैं, ठीक है। ओके, देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है कि 1 मिनट में सबसे पहले तो कहा गया एक राइट एंगल में कितने डिग्री एंगल होता है, तो राइट एंगल में अपन सब जानते हैं कि 90 डिग्री होता है, ठीक है। फिर 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट। बच्चों ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है मिनट को, घड़ी की सुई में होती है मिनट को। ऐसे ही ये 1 मिनट किसको दिखाता है बच्चों, 60 सेकंड को। ये जो डबल डेज है ये दिखाता है सेकंड को, समझ में आ गया। इसको कन्वर्ट करना अपन सीख लेंगे, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अपन जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ओके, और 1 डिग्री में कितने मिनट, तो ये यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं अगली इन्फॉर्मेशन। अब आ गया फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम में बताया जाता है बच्चों, यहाँ पर एक राइट एंगल को 100 जी के बराबर बताया जाता है। क्या, ये जो आपका राइट एंगल है वहाँ तो 90 डिग्री था, यहाँ पर 100 जी के बराबर बताया गया, ठीक है। और 1 जी बराबर वो 100 मिनट ही मानता है, ठीक है। और 1 जी बराबर 100 मिनट और 1 मिनट बराबर 100 सेकंड, ये सेकंड है बच्चों,
क्या है ये सेकंड है, और ऊपर वाला क्या था, मिनट था। तो ये हर क्वांटिटी को 100 में मानता है, ठीक है, ओके। इसके भी क्वेश्चन अपन लेंगे आगे जाके। अब जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिया गया है, कैसे सोल्व करेंगे इसको। ये कह रहा है कि जो 50 मिनट दे रखा है अगर इस सिस्टम ट्रेन सिस्टम में, तो ये कितने जी के बराबर होगा। अब आप मुझे बताइए, अच्छे से बता दो कि क्या 100 मिनट में कितना जी होता है बच्चों, 1 जी, ठीक है। और 1 मिनट में कितना जी होगा, 1 मिनट में होगा बच्चों 1/100 जी, हाँ कि नहीं। तो ऐसे ही 50 जी में 50 मिनट में कितने जी होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपन 10 में पढ़ता है, 1/100 इंटू 50, ये जी के बराबर होगा। तो इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 1/2, 50 कट जाएगा 1/2, 1/2 जी ऐसा, ठीक है, बी आंसर है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। रिवीजन में करना जरूरी है ताकि हम आगे देखें अटके ना। अब एक फॉर्मूला भी दिया गया है यहाँ पर कि किस तरीके से इसके फॉर्मूले को, अगर मान लो आपस में कन्वर्जन करना है आपको डिग्री को, क्या बच्चों, ये जो अपना फ्रेंच सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम को आपस में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्मूला होता है d/90 g/100। आपको पता होगा ना, ये 90 डिग्री पे चलता है और ये 100 जी पे चलता है, ठीक है। तो कन्वर्जन आएंगे हम कि 1 जी बराबर कितना डिग्री होता है, या 1 डिग्री बराबर कितना जी होता है। तो ये बात जब करेंगे, अभी आगे क्वेश्चन जा रहा है इसका, देखिए अगला, देखिए ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो क्या बात कर रहा हूँ आपसे कह रहा है कि 70 जी बराबर कितना डिग्री होता है, 70 जी बराबर कितना डिग्री होता है। तो हमको फॉर्मूला पता है बच्चों, डिग्री/90, ये फॉर्मूला था ना, और g/100। यहाँ पर अपन जी की डिग्री की निकालना है, ठीक है, डिग्री निकाल लेते हैं, ये मल्टीप्लाई बाई 90 है ना, ये 90 को इधर मल्टीप्लाई कर देना, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 70 दे रखी है यहाँ पर अपॉन 100, ठीक है ना। ये 1 2 ये 2 जीरो, इन 2 जीरो कट जाएंगे, तो 9 × 7 कितना होगा बच्चों, 9 × 7 63, ठीक है ना। तो ये 63 डिग्री के बराबर हो गया, 63 डिग्री के बराबर हो गया। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये निकाल लेंगे अपन, ठीक। तो अपन आगे चलते हैं, आगे लिखते हैं। अब आगे बच्चों सर्कुलर सिस्टम, जिसको हम पढ़ते ही हैं, सर्कुलर सिस्टम जिसको हम क्या करते हैं बच्चों, हमेशा इसी को ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गई, ये दिया होता है सर्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। देखो क्या है सर्कुलर सिस्टम, इसमें बताया जाता है बच्चों की जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या बच्चों, जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ से अगर मैं 1 रेडियन की वैल्यू निकालूं, तो ये पाई, ये जो पाई दे रखा है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, तो ये होता है 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही फिर अपन ये भी कन्वर्ट करते हैं कि मान लो कोई भी डिग्री दे रखा है, कोई भी एक्सप्रेशन डिग्री में दे रखा है, ठीक है ना, तो उसको अपन को रेडियन में चेंज करना है। तो क्या करना पड़ता है बच्चों, आपको याद होगा, डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी डिग्री आता है, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई/180 से, पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। डिग्री को अगर कन्वर्ट करना है तो रेडियन, समझ में आ रहा है। तो इसी फॉर्मूले से अगर मान लो मुझे 30 डिग्री दिया गया है, अब मैं कहूँ इसको रेडियन में चेंज करूँ, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, पाई/180 से, पाई/180 से अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 6 टाइम कट जाएगा, तो ओवर कितना जाएगा बच्चों, पाई/6 आ जाएगा, हाँ कि ना, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपको कन्वर्ट करना है 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो क्या करोगे आप बच्चों, पाई/180 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा बच्चा, आपका आ जाएगा पाई/2, ठीक है। तो ये तो कन्वर्जन कर लिया बच्चों अपन ने डिग्री से रेडियन में, ठीक है, ओके। अब मान लो इसकी जगह अपोजिट आपसे पूछ ले कि भाई आप तो क्या करो, रेडियन दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है, पाई/x रेडियन दे रखा है, उसको कन्वर्ट करो आप, इसमें कन्वर्ट करो बच्चों, डिग्री में कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे बच्चों, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 ऊपर आ जाएगा, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे,
मान लो जैसे मैंने आपको रेडियन दे दिया, ये पाई बाई 4 दे दिया, पाई बाई 4 को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे, तो ध्यान देना ये पाई से पाई कट जाएगा, ये 4 टाइम्स इससे कट जाएगा, ये 45 है ना, तो जो आंसर आएगा वो होगा बच्चों 45 डिग्री। तो यहाँ भी दिया वही देखो, पाई बाई 4 को मिल सकते हैं 45 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और बताता हूँ आपको, 2 पाई बाई 3 दे रखा है, 2 पाई बाई 3 दे रखा है, इसको आपको चेंज करना है बच्चों डिग्री में, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो, तो बहुत ध्यान से देखना बच्चों, देखो ये कट गया, पाई से पाई कट गया, ये 3 से कट जाएगा 180, 60 टाइम, तो 60 इंटू 2 कितना होगा, ये हो गया 120 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह से हम रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब एक यहाँ पर भी फॉर्मूला दे रखा है तीनों का, भी जो तीनों सिस्टम पढ़े हैं उसके फॉर्मूले दे रखे हैं, क्या है बच्चों? पहला था डिग्री, डिग्री किस पे था बच्चों? 90 डिग्री पर चलता था। दूसरा था बच्चों जी, जी किस पे चलता था बच्चों? 100 पे चलता था, 100 जी, है ना। तीसरा आ गया आपका रेडियन, तो 2c बराबर लिखते हैं बच्चों, और यहाँ आ जाता है 180 मतलब पाई, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम में यहाँ 2c आता है, ओके, क्योंकि ये सब 90 का तो चलते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आता है, किसी को भी किसी में कन्वर्ट करना हो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 340 को किस में चेंज करो, 340 को किस में चेंज करो? रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको पता ही है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये 0 से 0 कटा, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 17 हो जाएगा यहाँ तो, और ये 2 टाइम्स कटेगा तो यहाँ 9 बच जाएगा, तो वो ओवर आ जाएगा 17 पाई अपॉन 9, 17 पाई अपॉन 9 रेडियन, ठीक है। तो मान गया बी आंसर है, ओके। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं, तो ये भी सिंपल ही है, ठीक है। लेकिन अपन को रिवीजन करना है तो पूरा पढ़ना चाहिए ना, ये क्लियर आपको कि सर ये काम नहीं आएगा, काम आता है तो, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। मान लो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। बोर्ड में आपने इलेवन तो पढ़ा होगा सीबीएसई वाले बच्चों ने, ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है बच्चों, जिसमें एंगल क्या दे रखा है? थीटा, ये बेस एक्स दे रखा है ना, और ये परपेंडिकुलर वाई दे रखा है, और ये हाइपोटेन्यूज ये आर दे रखा है। तो अपन जानते हैं अच्छे से कि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब वाई अपॉन आर। कोस होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक्स अपॉन आर। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वाई अपॉन एक्स, ठीक है। बाकी कोट तो क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल, सेक होता है कोस का रेसिप्रोकल, और कोसेक किसका होता है? साइन का रेसिप्रोकल। ये सारी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इसको भी अपन कोशिश करके देखेंगे, ओके। अब एक क्वेश्चन आ गया बच्चों, एक क्वेश्चन आ चुका है इस पर, आर्क पर। अब इसका फॉर्मूला आप जानते होते हैं, इसका होता है बच्चों फॉर्मूला थीटा इक्वल टू एल आर, ठीक है। जहाँ थीटा इसमें होता है बच्चों रेडियन में, किसमें होता है? रेडियन में एंगल होता है, और एल तो लेंथ ऑफ आर्क होती है, और ये रेडियस होती है, रेडियस में। ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो डिग्री दे रखा है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी, यहाँ पूछा है फाइंड द लेंथ, मतलब एल पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है बच्चों? आपसे एल की वैल्यू पूछा है, एल की वैल्यू कितनी है बच्चों? थीटा अपॉन आर। थीटा मतलब डिग्री कितनी है? डिग्री दे रखा 15 डिग्री, लेकिन रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखोगे? 15 इंटू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया रेडियन, ठीक। रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस दे रखी है बच्चों 5 सेंटीमीटर, देखो रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये 5 रखी है। इसको ढंग से सोल्व करोगे तो ये कट जाएगा 3 बार, और 3 से ये कट जाएगा 60 टाइम्स, तो ऑल ओवर आंसर आ जाएगा बच्चों आपका लेंथ हो जाएगी पाई अपॉन 60। इसके बाद अगर आपको इस फॉर्म में आंसर पूछा तो ठीक है, अगर वो रेडियन में पूछा है तो पाई की भी रख देना 22/7, ठीक है, सोल्व कर लेना आंसर, ओके। तो ये भी हो गया अपना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कुछ फॉर्मूले बताए गए हैं बच्चों आपको, जो उनको आते हैं पहले से। देखो मैंने आपको वहाँ बताया था
कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, कोट का क्या होता है टेन, है ना, टेन को साइन अपन कोस भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख लिया। फिर अपन की 3 आइडेंटिटी जो होती थी क्या होती थी वो इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता था सेक स्क्वायर, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है वो होता है, और 1 प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है कोस स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर और भी फॉर्मूले दे रखे हैं, वो क्या दे रखे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चों सेक स्क्वायर में, सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ 1 को ये ले रहा हूँ, टेन को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से हो जाएगा a माइनस b सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, a माइनस b a प्लस b ना, तो उसमें से किसी भी एक फैक्टर को उठा के इसको उठा के नीचे फेंक दो, यहाँ 1 था ना, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू जाएगा, तो एक कितने हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ऐसे ही आप ये 1 प्लस कोस स्क्वायर भी कर सकते हो। देखो इसका फॉर्मूला कहाँ दे रखा है, ये देखो से देख पा रहे हो तो ये मैंने दे रखा था, ब्लैक कलर करेंगे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये भी कर सकते हो, ये भी फॉर्मूला कहीं ना कहीं काम आता है, ठीक है। मैंने तो आपको करके बता दिया, आपको याद रखना आगे। अब एक क्वेश्चन भी दिया गया है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो अब इसको सोल्व करके आपको जो आंसर निकालना है वो साइन कोस में है। देखो चार ऑप्शन देखो साइन कोस ही दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर एक और चीज की जा सकती है, इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन कोस में कन्वर्ट करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, देख लेते हैं पहले, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे बच्चों का, ये अलग देखिए होगा थोड़ा, ठीक है। तो ये जो 1 दिया हुआ है यहाँ पर, ये 1 जो दिख रहा है, इसकी जगह मैं लिख दूंगा बच्चों, अपने फॉर्मूला पढ़ा था अभी कि क्या पढ़ा था बच्चों, ये पढ़ा हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 को यहाँ रख दूंगी तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है। पढ़ा था ना अपन ने कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस 10 को मैंने उठा के इधर लिख दिया तो ऐसे हो जाएगा। मैं जो 1 है वहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर रखा हूँ, ठीक है ना। ऐसे क्यों देखो आप, ठीक है, ऐसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको। यहाँ लिखा हुआ बच्चों टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा, और इसकी जगह रख दूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर इसको ढंग से देखो तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रखते हैं, ये जाएगा a प्लस b सेक प्लस टेन और a माइनस मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा। फायदा क्या होगा इससे, और डिनोमिनेटर में जो चल रहा है उसको चलने दो, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे ये एक फैक्टर को मारा है, ये वाला बाहर निकाल लो उसको, ये बच जाएगा आपके पास टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा को बाहर निकाल लिया आपने, ठीक है। तो बचा कितना अंदर बचा बच्चों 1, ये निकल जाएगा माइनस के साथ ये बच जाएगा, तो इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो बचेगा ये जो माइनस बच रहा है बच्चों, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर, कहाँ कर दोगे बच्चों यहाँ पर, तो बच जाएगा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और ये जो एक्सप्रेशन यहाँ बना है बच्चों यही डिनोमिनेटर में मेरे ख्याल से प्लस टेन थीटा, ठीक है। और यही एक्सप्रेशन आई होप जो मैंने नीचे पढ़ा था वो था टेन थीटा माइनस सेक थीटा, हाँ ये लिखा हुआ है प्लस 1। ये दोनों सेम है बच्चों, ये दोनों सेम है। कैसे सेम है देखो, प्लस टेन थीटा यहाँ भी प्लस टेन थीटा, माइनस सेक थीटा यहाँ भी माइनस सेक थीटा, प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ओनली सिर्फ ये बचेगा।
अब आराम से इसको टेन थीटा प्लस सेक थीटा को आपको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको कर ही देता हूँ, इतना कर दिया तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कोस, और सेक होता है बच्चों 1 अपॉन कोस, तो कोस एलसीएम ले लोगे तो कितना बचेगा बच्चों, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस। ये आंसर साइन थीटा प्लस 1 कहाँ गया, ये रहा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस, तो इसी होगा ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसको करने जाओगे तो काफी लेंथ हो जाएगा, लेकिन सोच नहीं पाएगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगले पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपन लेने चल रहे हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक है, तो कि जो अपन सिस्टम पढ़ते हैं उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, कौन से देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं बच्चों। जैसे ये 0 डिग्री हो गया, ये 90, 180, 270, और फिर यहाँ पर वापस 360। ये भी अपन जानते हैं क्वाड्रेंट को कैसे बांटेंगे, 0 से 90 फर्स्ट, 90 से 180 सेकंड, 180 टू 270 थर्ड, और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट में बांटा गया है। आगे जाके इसकी साइंस के बारे में बताऊंगा कि कौन सा फंक्शन कहाँ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, जैसे ये आ गया आपके सामने, है ना। तो यहाँ ASTC रूल लगता है, कौन सा रूल लगता है बच्चों, ASTC, मतलब ये रहा ना, देखो AST और C। ए का मतलब यहाँ पर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो भी साइन है, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 के 6, साइन कोस टेन सेक कोसेक कोट, है ना, ये सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में ओनली कौन होता है बच्चों, साइन ही पॉजिटिव होता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, थर्ड में टेन और उसका रेसिप्रोकल भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये टी का मतलब क्या है, टेन, यहाँ एस का मतलब क्या था, साइन, और सी का मतलब क्या बच्चों, कोस। फोर्थ में कोस और सेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव। थर्ड में टेन और कोट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव। ठीक है, तो याद रखने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, कि जो साइन होता है, साइन ये फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, बाकी सब जगह नेगेटिव। फिर आता है टेन, टेन होता है बच्चों फर्स्ट में सभी होते हैं, और फर्स्ट के साथ थर्ड में पॉजिटिव होता है, बाकी जगह सब जगह नेगेटिव। ऐसे ही कोस क्या होता है बच्चों, फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, बाकी सब जगह नेगेटिव। ये याद रखता है कि आपको पॉजिटिव को पता कर लो, इनके अलावा सब जगह नेगेटिव होगा, और इनके रेसिप्रोकल इनके जैसा ही बिहेवियर दिखाएंगे। ठीक है, ओके, तो अपन चलते हैं आगे। अब इसमें वैल्यूज निकालने के लिए कहा जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन ये था बोर्ड पे आता है, कभी जेई में भी आता है ऐसा क्वेश्चन। आपको सेक की वैल्यू देखिए बच्चों रूट 2, है ना, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, यहाँ आप खुद ने बोल रखा है कि कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप समझते हैं अच्छे से। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव। टेन और कोट फर्स्ट और थर्ड में ही होते हैं पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। इन सब की वैल्यू निकाल लो और नेगेटिव लगा दो, खत्म। ठीक है, तो कैसे सोल्व करोगे बहुत ध्यान देना। अपन ट्रायंगल बना देते हैं, ये ट्रायंगल बन गया। अब वो दरका सेक थीटा कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक अगर रूट 2 दरका है तो कोस क्या होगा, 1 रूट 2, है ना। ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अगर 1 दरका है, हाइपोटेन्यूज दरका है रूट 2, तो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, वो बना जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ऐसा मान रहा हूँ मैं ऐसा। ठीक है ना, ये थीटा हो गया, तो अपन सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या क्या चाहिए अपन, ये आपको चाहिए टेन थीटा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1। ओके, वहां से तो पता लग रहा है बच्चों, अगर टेन 1 आया मतलब थीटा कितना होगा, 45 होगा। ठीक है ना, लेकिन ये तो थर्ड क्वाड्रेंट पूछ रहा है ना। थर्ड में कितना आ जाएगा, थर्ड में मान लो 222 जाएगा। ठीक है, अपन ऐसे ही निकालते हैं, कोई बात नहीं, 45 तो नहीं होगा, क्योंकि 10 नेगेटिव होगा ना फोर्थ में, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस होगा। ठीक, फिर अगला कौन सा चाहिए अपन को, कोसेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है वो, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस।
हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज तो रखा है अपन को √2 है ना, और परपेंडिकुलर रखा है अपन, और क्योंकि कोट क्वाड्रेंट में होगा तो ये भी नेगेटिव होगा। और आखिरी बच्चे बच्चों कोट, कोट क्या होता है बच्चों, टेन का रेसिप्रोकल, मतलब -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1 होगा। अब ये तीनों वैल्यू उठा कर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप समझ पा रहे हो, जैसे ये 10 -1 है तो ये और ये खत्म, है ना, नीचे भी कोट की वैल्यू -1 है तो ये और ये भी खत्म, तो बच जाएगा कितना, ये दोनों को डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्टली -1 आ रहा है आंसर। फिर दोनों को खत्म हो गया तो कोसेक को माइनस कोसेक कर देना, -1 तो डायरेक्टली आ रहा है आंसर। ठीक है, लेकिन सोल्व करने के बाद यार ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। अब मैं एक एक करके आपको ग्राफ बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देख लीजिए साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ इस तरीके से बनता है, -1 से 1 के बीच में रहता है, डोमेन इसकी रियल नंबर रहती है और रेंज इसकी क्या होती है, -1 से 1 के बीच में रहती है। ठीक है, अगला आएगा कोस का। ये कोस का ग्राफ है बच्चों। कोस के ग्राफ में क्या होता है बच्चों, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है, -1 से 1 इसकी रेंज रहती है, और डोमेन क्या होती है, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू रियल नंबर रहती है। ये इस तरह से ग्राफ चलता है इसका। अगला आएगा टेन का। टेन की जो रेंज होती है बच्चों वो तो होती है रियल नंबर, लेकिन जो डोमेन होती है, डोमेन में एक कंडीशन रहती है बच्चों। डोमेन में क्या कंडीशन रहती है कि जो ये कभी भी डिफाइन नहीं होता। कहाँ डिफाइन नहीं होता बच्चों, π/2 -π/2 3π/2 इन पर कभी भी डिफाइन नहीं होता है ये, क्योंकि इस पर इनफाइनाइट वैल्यू देता है। तो इसके डोमेन में से और नंबर ऑफ π/2 हट जाता है। ठीक है, और नंबर मतलब π/2 3π/2 5π/2 इस तरह के और नंबर ऑफ π/2 हट जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आएगा ये कोड का ग्राफ आ गया। कोड का भी बिल्कुल उसी तरीके का होता है, मतलब थोड़ा अपोजिट होता है उससे, कोड से, है ना, 10 से। ठीक है, इससे अगर आप इसकी भी रेंज रियल नंबर होती है और डोमेन में इसके पाई नहीं आता है ना, पाई पर डिफाइन है। देखो ना, ये आपको पाई पे दे रखा है, ढंग से आप देख पाओ तो देखिए, ये पाई पर ये हमेशा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी देखो, माइनस पाई है ना, पाई 2 पाई -2 इन पर ये हमेशा प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी रहता है। ठीक है, ये इसके डोमेन में नहीं आते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला ग्राफ आएगा बच्चों आपका, ये ग्राफ आ गया आपका। ये किसका ग्राफ बच्चों, इसको ग्राफ को देखने से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये या तो कोड का है या किसका है, कोड का या फिर कोड नहीं, सॉरी से क्या कोसेक का होगा। किसका होगा बच्चों, से क्या कोसेक का। ये कोसेक का ग्राफ है। ठीक है, इसका ग्राफ बच्चों ये कोसेक का। ठीक है, अब अगला जो आएगा, अगला आएगा ये सेक का ग्राफ। ठीक है ना, ओके, तो ये सेक का ग्राफ है। ठीक है ना, इस तरह से बनता है। ये -1 इसकी रेंज करते हैं बच्चों, या तो 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा। ठीक है, और डोमेन में भी इसकी कुछ कंडीशन होती है जहाँ पर इनफाइनाइट होता है। ठीक है, जैसे आप सेक वाला देख पा रहे हो, सेक वाला ये और मल्टीपल π/2 को सेटिस्फाई नहीं करता है, कोस की तरह मतलब। और जो कोसेक होता है वो n पाई पर डिफाइन नहीं करता, डोमेन में नहीं आता। रियल नंबर में से पाई के मल्टीप्लायर हट जाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया है। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों जो हम पढ़ लेते हैं कि क्या बताया जाता है बच्चों आपको कि साइन थीटा के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है, साइन के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो साइन और टेन तो क्या करते हैं, बाहर निकल देते हैं माइनस को, याद रखने के लिए। और टेन के अंदर नेगेटिव आ जाता है तो टेन भी बाहर निकल देता है। अगर साइन और टेन निकाल रहे हैं तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और टेन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोड भी ऐसे ही प्रॉपर्टी दिखाएगा। और आखिरी में आता है कोस। कोस के अंदर अगर नेगेटिव आया तो उसको खा जाता है, ओनली क्या बचेगा बच्चों, कोस थीटा। ठीक है, यही प्रॉपर्टी आपको यहाँ समझाई गई है ग्राफ से। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी होगी। अपन इसके बाद चलते हैं आगे। अब बच्चों आपको ये वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ पर जैसे ये 90 माइनस थीटा दे रखा है, 90 प्लस थीटा दे रखा है, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, ये होता है चेंजिंग लाइन। चेंजिंग लाइन मतलब इनमें फंक्शन हमेशा चेंज, साइन का कोस और कोस का साइन, है ना, टेन का कोट और कोट का टेन, ये होता है इसमें, ये होती है चेंजिंग लाइन। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पर देख भी पा रहे हो, साइन से क्या कन्वर्ट हो गया कोस में, कोस से साइन में, टेन से कोट। ठीक है,
यहाँ भी ऐसा हो रहा है 90 प्लस सीटा के लिए, ऐसा ही 270 माइनस सीटा और 270 प्लस सीटा होगा। देखो ये सब चेंज हो रहे हैं, साइन से कोस में, कोस से साइन में, है ना। फिर उसके बाद दूसरी लाइन आती है बच्चों, ये नॉन चेंजिंग, मतलब 180 माइनस सीटा, 180 माइनस सीटा और 180 प्लस सीटा, ये और 360 माइनस सीटा, ये सब नो चेंजिंग लाइन है। मतलब देखो आपको साइन दे रखा था, साइन का साइन रहा, कोस का कोस रहा, बस प्लस माइनस साइन लगेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत बताता हूँ यहाँ पर कैसे किया जाता है इसको। जैसे मैं आपको सामने लिख दूँ 90 माइनस सीटा लिख देता हूँ, 90 कैसे लिखा जाएगा इसको, तो मैंने यहाँ लिख दिया 90 माइनस थीटा को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको कर रहे हैं 90 माइनस थीटा, अगर साइन के अंदर लिखा होगा क्या हो जाएगा इसका, और ये अगर कोस के अंदर लिखा होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। और यही किसके अंदर लिखा होगा, टेन के अंदर लिखा होगा, तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले अपन निकालते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है। यहाँ से पता लगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब साइन तो सबके पॉजिटिव ही आएंगे, ये पक्का है। पहले साइन लिख लो। अब फंक्शन चेंजिंग है कि नॉन चेंजिंग, तो 90 माइनस थीटा है तो चेंजिंग होगा, तो साइन का क्या हो जाएगा बच्चों, कोस, साइन का कोस और कोस का साइन, साइन का कोस और कोस का साइन, ये होता है। टेन का कोट और कोट का टेन, ऐसे ही सेक का कोसेक और कोसेक का कोट, हाँ कोसेक का सेक है ना, ये हो जाएगा कोट थीटा। समझेंगे ये ऐसे चेंज होता है, साइन का कोस में और कोस का साइन में, टेन का कोट में और कोट का टेन में, ठीक है। और सेक का कोसेक में और कोसेक का किस में मिलता है, सेक में, चेंजिंग लाइन में, तो ठीक है। ये साइन है इस तरीके से। तो सबसे पहले जो देखा जाता है साइन कौन सा है ना, साइन पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। दूसरा चेंजिंग की नॉन चेंजिंग, ठीक है। अब जैसे मैं इस पर एक और बताता हूँ आपको, 180 माइनस थीटा का पता नॉन चेंजिंग लाइन, जैसे साइन के अंदर लिखा हो 180 प्लस थीटा लिखते हैं, माइनस लिखा है 180 प्लस थीटा, ठीक है। अब आगे वही कोस के अंदर 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट था तो 180 प्लस थीटा है ना। अब आ गया टेन थीटा, 180 प्लस थीटा, ठीक है। अब आपको बताया तीनों किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन देख लेता हूं। साइन थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ टेन होता है, टेन पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों नेगेटिव। जो साइन होता है फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव, और कोस होता है फर्स्ट और फोर्थ में, टेन होता है फर्स्ट और थर्ड में, ठीक है। साइन तो आएगा। अभी 180 प्लस थीटा क्या है, नॉन चेंजिंग लाइन है, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, यहाँ कोस का कोस ही रहेगा और टेन का टेन ही रहेगा। तो इस तरीके से निकाल जाता है मुझे, हाँ क्या ना। अब इस बार मैं एक क्वेश्चन भी करके बताता हूँ, एक क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा इसका, देखो आप देखिए एक क्वेश्चन भी करके बताता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है बच्चों साइन 240 की वैल्यू चाहिए आपको। अब इसको मैं नॉन चेंजिंग लिख दूँ बच्चों, साइन 180 प्लस 60 ले सकता हूँ। नॉन चेंजिंग होती है बच्चों खड़ी लाइन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से पता लगा कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड में, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, और साइन का साइन चेंजिंग हो गई, थीटा काम कर रहा है, तो साइन ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा मतलब थीटा की जगह 60 है यहाँ पर, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3/2, तो ऑल ओवर साइन 240 की वैल्यू कितनी आ गई, -√3/2, कितनी आ गई बच्चों, -√3/2, सिर्फ माइनस बाहर रखो। ऐसे ही अगर मैं इसको चेंज करके लिखता, चेंजिंग लाइन लिखूं तो इसको लिखता मैं साइन 270 -30, अरे पास में तो यही था ना, ठीक है। तो आप देखो मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट है बच्चों थर्ड, थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। और ये चेंजिंग लाइन है, तो चेंजिंग में साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में, तो ये हो जाएगा कोस, और थीटा का ये 30 का था, तो कोस 30, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है ना। तो आंसर तो अभी कितना है बच्चों, ठीक है ना।
तो आंसर दोनों तरफ सेम ही आएगा, आंसर लग तो है, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ किस तरह से इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये टेबल याद रखने में भी आसानी होगी, ठीक। आगे चलते हैं अब अपन। अब जैसे यहाँ पर ये इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी पेपर में, ठीक है ना। तो इसको साथ साथ लेके चलते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं कोस 510 को कोस 510 को लिख सकता हूँ मैं, 360 हटा दो तो 150 तब ये पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ लिखा है कोस 330 प्लस साइन 360 में से आप इसको अगर 360 डालो एक सर्कल घुमा दो पूरा तो 30 बचेगा, और ये कोस 120, इनकी वैल्यू एक साथ निकालते हैं। जैसे कोस इसको तो लिख देंगे नॉन चेंजिंग लिख देंगे, तो लिखूंगा 180 माइनस 30, ठीक। और ये कितना है, साइन 330 है, इसको लिखूंगा मैं कोस 360 माइनस 30, 360 में 30 जाएंगे तो 330 बचेगा, प्लस साइन 30, और इसको लिखूंगा कोस 180 माइनस 60, 180 में से 60 जाएगा तो 120 ही बचेगा। अब हम देखते हैं, अब देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है कोस के लिए, कोस के लिए कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कोस होता है नेगेटिव, और नॉन चेंजिंग है तो कोस का कोस ही रहेगा, ये एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस 30। अगला ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोस क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव है तो ठीक है, और एक नॉन चेंजिंग लाइन तो ये हो जाएगा 30 मतलब कोस 30, ठीक। बीच में क्या है प्लस साइन 30 की वैल्यू अपन जानते हैं, ये लिख लें आप में। अब ये कोस का आ गया 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, और थीटा का हम कर रहा है यहाँ पर 60, तो हो जाएगा कोस 60। अब वैल्यू रखते हैं, अपन जानते हैं कोस √3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 30 की वैल्यू √3/2, इसकी भी होती है बच्चों √3/2, √3/2 प्लस यहाँ आ गया साइन 30 बच्चों, 70 नहीं है ना, साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, और माइनस इसकी वैल्यू होती है -1/2, इसकी कोस 60 की तो 1/2 होती है, लेकिन माइनस बाहर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये तो हो गया -3/2, 3/4, चलो माइनस √3 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -3/4, और ये हो जाएगी -1/2, 1/2 हो जाएगा -1/4। इसको सोल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा -1, सोल्व कर लेना आराम से, -4/4 आ जाएगा, ओके। तो आंसर आ जाएगा अपना ये वाला, बी वाला। इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। फिर मेरे को टाइम क्यों लगा कि मैं आपको समझा रहा था, आप जब खुद सोल्व करोगे तो ये इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से प्रोग्रेस हो रहे बच्चों आपके लिए, जैसे साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको आना चाहिए, नहीं आता तो आप देख लेना। साइन a माइनस b का क्या होता है, कोस a प्लस b, कोस a माइनस b, टेन a प्लस b, टेन a माइनस b, है ना। कोट a प्लस b, कोट a माइनस b के फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको आने चाहिए, मैंने यहाँ पे इसीलिए डाल दिए हैं, रिवाइज कर लेना, लर्न तो आपने कर लिया। अब ये अगला फॉर्मूला फिर आ गया आपके सामने कि भाई साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b का होती है, दोनों को ऐड करोगे तो ये बच जाएगा 2 साइन a cos b, है ना। दोनों को सेपरेट करोगे तो 2 cos a sin b, दो cos को ऐड करोगे तो 2 cos a cos b, और दो cos को सेपरेट करोगे तो हो जाएगा 2 sin a sin b। बस फॉर्मूला को याद रखना डी वाले को, क्योंकि यहाँ cos a माइनस b ना होगे a प्लस b ना होगे a माइनस b है, तो ये चेंजिंग होता है फॉर्मूला, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ध्यान रखना, इस पे गलती करते हैं लोग। ये फॉर्मूला हो गया, इसके बाद अपन आगे चलते हैं, आगे फिर फॉर्मूले आएंगे साइन c प्लस साइन d के फॉर्मूले, ठीक है। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, cos c, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, साइन c माइनस साइन d का क्या होता है, cos c प्लस cos d का क्या होता है, cos c माइनस cos d का क्या होता है, ये दिए गए हैं, इसको लर्न कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, अपन तो क्वेश्चन करते हैं सीधा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सोल्व करना है, ओके। तो कैसे करेंगे अपन बच्चों, ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ कुछ फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, हाफ एंगल वाले, वो कम आ रहे हैं, क्योंकि देखो ऑप्शन में सब में थीटा बाई 2 दे रखा है, मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला लगा होगा। तो कैसे होता है बच्चों, एक फॉर्मूला आता है 1 प्लस साइन 2 थीटा
इसको जब सोल्व करते हैं ना बच्चों, तो ये आता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। हाँ कि ना, मतलब जो एंगल दे रखा होगा ना, जो एंगल दे रखा होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 थीटा है तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा जरूर, हाँ कि ना। और एक होता है कोस का, कोस 2 थीटा का होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी जो एंगल दिया होता है ना बच्चों, जैसे यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे हाफ ऑफ हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को यूज करेंगे, तो इन दोनों को यूज करके इस इक्वेशन को सोल्व करा देंगे, ठीक है। तो साइन और कोस को, साइन a/2 कोस a/2 को मैं साइन और कोस लिख लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं, तो ये 1 प्लस साइन थीटा से लिखूंगा बच्चों में, बताओ साइन साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। इसका मतलब साइन थीटा बाई 2, कोस का मतलब साइन कोस थीटा बाई 2 माइनस कोस थीटा की जगह लिख देंगे ये वाला फॉर्मूला, हाफ एंगल कर देना, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाँ कि ना। नीचे भी हो जाएगा, बस बीच में जो माइनस है कम होकर क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, हाँ कि ना। ठीक, अब इसको किया जाता है पूरी तरह से। आप आराम से देखना बच्चों इसको, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a माइनस b a प्लस b हो जाएगा। तो a प्लस b मतलब c प्लस s यहाँ से भी कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा पूरा, ठीक है। sin थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 पूरे कट जाएगा, कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा, यहाँ एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से एक बचेगा, क्या बचेगा बच्चों, sin प्लस cos, यहाँ से बच जाएगा माइनस वाला फैक्टर बच जाएगा, प्लस वाला चला जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, माइनस c माइनस s और नीचे ही प्लस के साथ यहाँ प्लस c माइनस s। तो माइनस से करोगे तो बच्चों यहाँ पर ये वाला फैक्टर कट जाएगा, ठीक है ना, और प्लस करोगे तो ये कट जाएगा, तो ऊपर तो बचेगा 2 साइन थीटा बाई 2 और यहाँ बचेगा 2 कोस थीटा बाई 2, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि थीटा बाई 2 तो साइन और कोस कितना होता है 10 थीटा बाई 2 है, ठीक है ना। तो मैंने जब यहाँ पर सोल्व करा था बताया था आपको, तो 10 थीटा बाई 2 तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है, आप आराम से खुद करके देखिए, आपको कुछ और आ जाएगा सर तो बताना हमको कमेंट कर, ठीक है। चलिए अब अगला देखो, ये फॉर्मूले पे आपको आना चाहिए, sin थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 sin थीटा cos थीटा, एक तो ऐसा होता है, tan की फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे cos 2 थीटा के तीन फॉर्मूले होते हैं, पहला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, बाकी ये दो तीन होते हैं, और एक tan की फॉर्मूला ये होता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला भी होता है, sin 2 थीटा का, cos 3 थीटा का, tan 3 थीटा का, ठीक है। और ये तो आप देख लीजिए, इसके बारे में तो मैं आपको कुछ बताता हूँ, एक फॉर्मूले कुछ फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो ये होते हैं बच्चों, 1 माइनस cos 2 थीटा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है बच्चों, और एक होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, इनको याद रखना, ये आसान होगा। ये होता है बच्चों 2 sin स्क्वायर थीटा, माइनस आया तो 2 sin स्क्वायर थीटा, एक मिनट, और प्लस आएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कर सकते हो आप, ओके। इसके बाद अपन आगे की तरफ चलते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो किसकी बात करते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, किस तरह से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं इसके, मैं आपको बताता हूँ। देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है आप भी जानते हो अच्छे से, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 को अपन पहले लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है, जब भी जरूरत पड़ती है तो मैं a प्लस b को
चुपचाप ए प्लस बी को क्या लिख दूंगा बच्चों 180 माइनस सी। ऐसे मान लो बी प्लस सी हो की जरूरत पड़ गई मुझे तो बी प्लस सी को क्या लिख दूंगा बच्चों पाई माइनस ए, है ना। ओके, या मुझे कभी जरूरत पड़ जाए ए को क्या लिख सकता हूँ, ए को लिख दूंगा पाई माइनस बी और सी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा पाई माइनस बी प्लस सी ब्रैकेट में अंदर चले जाएगा। तो इस तरीके से सोल्व करके आपको उसकी प्रॉपर्टीज निकालनी पड़ती है, ठीक है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर साइन 2a साइन 2b और साइन 2c सोल्व करके बताता हूँ, मुझे याद ताज़ा हो जाएगी आपकी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, है ना। साइन ये होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, ये काम करेगा सी का, ये करेगा डी का, अपॉन 2 मतलब ये हो जाएगा a प्लस बी। फिर आता है कोस सी माइनस डी अपॉन 2, कोस सी माइनस डी अपॉन 2 मतलब ये सी का काम करेगा डी का काम करेगा, अपॉन 2 मतलब a माइनस बी, ठीक है। अभी इधर अपन क्या करेंगे, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a 2 साइन a कोस एक में आएगा सी आएगा 2 साइन सी कोस सी 2 साइन सी कोस सी, ठीक है। अब यहाँ जो पड़ेगी a प्लस बी की जगह में क्या लिख दूंगा, अरे पाई माइनस सी क्या लिख दूंगा बच्चों, पाई माइनस सी तो बिल्कुल तो होता है। तो 180 माइनस थीटा कितना होता है, 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। साइन से की कोऑर्डिनेट क्या होता है पॉजिटिव, तो 2 साइन सी कोस a माइनस बी। अब पीछे वाले जो इसमें से कुछ कॉमन आएगा, क्या लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर, ये लिखा हुआ है 2 साइन सी कोस सी, फिर यहाँ से 2 साइन सी कॉमन आ जाएगा, फिर क्या आ गया 2 साइन सी मिल गया कोस a माइनस बी, यहाँ बच जाएगा कोस, क्या बच गया बच्चों कोस सी। अब आपको पता है ये कोस सी है बच्चों, इसको मैं जरूरत के हिसाब से क्या लिख दूंगा, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में बताया था ना, सी की जगह लिख दूंगा बच्चों पाई माइनस a प्लस बी डिमांड के हिसाब से, ठीक है। तो कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है, कोस 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट कोस होता है नेगेटिव, तो ये तो हो जाएगा बच्चों कोस a माइनस बी, ठीक है ना। और कोस 180 माइनस थीटा मतलब माइनस थीटा मतलब यहाँ आ जाएगा माइनस कोस a प्लस बी, a प्लस ठीक है। अब आप अच्छे जानते हैं इसका फॉर्मूला अपने पीछे पढ़ा था, क्या होता है इसका फॉर्मूला 2 साइन a बी, इसका फॉर्मूला था 2 साइन a साइन बी, तो 2 साइन के बाद 2 साइन से मल्टीप्लाई तो ये आंसर हो जाएगा 4 साइन a साइन बी साइन सी, 4 साइन a साइन बी साइन सी, ठीक है। ओके, साइन a साइन बी साइन सी, यहाँ पूरा साइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा, सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला एक और आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का एक और क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखो a प्लस बी को मैंने लिख दिया, चुपचाप के लिख दिया बच्चों पाई माइनस सी, ये अपन जानते हैं। आप चुपचाप क्या करेंगे बच्चों, ये लिखने के बाद दोनों तरफ 10 ले लेंगे, क्या ले लेंगे बच्चों 10 ले लेंगे, क्योंकि 10 में आंसर चाहिए ना मुझे, 10, ठीक है। अब 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10, 1 माइनस 10a 10b, और इधर जो इक्वल टू में दे रखा है 10 180 माइनस का 180 माइनस का 10 फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, ये सेकंड है, सेकंड में क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा 10 से,
इसके बाद बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आपको आंसर चाहिए वो यहाँ से आ जाएगा और ये आएगा बच्चों इसके बराबर 10 है 10 भी और 10 सी के बराबर, ये सी ऑप्शन के बराबर सोल्व कर लेना है ना। ओके, आगे चलते हैं। अब रेंज की बात कर लेते हैं यहाँ पर। जो इस तरह के अगर कभी भी साइन और कोस, जैसे मान लो बच्चों साइन की बात की जाए तो साइन की रेंज सबको पता है। साइन के कोई भी क्वेश्चन आए तो वहाँ पर रेंज निकाल सकते हैं, ये -1 से 1 के बीच में होता है। या इसके जगह कोस भी हो तो कोस की वैल्यू भी क्या होती है, -1 से 1 की होती है। इनका स्क्वायर आ जाए, साइन स्क्वायर थीटा है ना, या फिर कोस स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर होने पर नेगेटिव टर्म हट जाएगी, ये 0 से 1 हो जाएगा। सही है ना। टेन और कोट का तो आपको पता ही क्या होती है, रियल नंबर होती है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। सेक और कोसेक की क्या होती है बच्चों रेंज, सेक और कोसेक की हो जाएगी आपकी सेक थीटा या फिर कोसेक, इनकी रेंज क्या होती है बच्चों, या तो ये बड़े होंगे 1 से या फिर क्या होंगे -1 से छोटे होंगे, ठीक है। दो ही होती है और स्क्वायर आ जाएगा तो नेगेटिव टर्म हट जाएगी, 1 से बड़े हो जाएंगे, हाँ कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से रेंज निकाली जाती है। लेकिन कभी भी अगर इस तरह का फंक्शन आ जाए जिसमें साइन और कोस दोनों साथ आ जाए तो उसकी रेंज क्या होती है बच्चों, ये √a² + b² से लेकर √a² + b² तक, ये माइनस से लेकर प्लस तक, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, देखो आप इसको। जैसे ये रहा क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, इसकी रेंज निकाल के मैक्सिमम निकाल के बताओ, तब हम दोनों निकाल लेते हैं, बताओ। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, हाँ कि ना। आप मुझे ये बताइए क्या थी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू थी, इसकी रेंज थी बच्चों a² + b² की, मतलब a² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, इनको ऐड करोगे तो आएगा 25 -√25 से लेकर √25 तक, मतलब ये तो हो जाएगा बच्चों 5 होता है, लेकिन बार माइनस तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा +5। तो वैल्यू क्या है बच्चों, -5 से 5 के बीच में, मतलब मिनिमम वैल्यू तो हो जाएगी -5 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, +5। तो यहाँ आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, +5 है ना। आप तो एवरेज भी निकाल सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे 0 आ जाएगा, कौन टू मतलब 0 का एवरेज आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये निकाल सकते हैं तुम। अब आगे तो सारे ज़्यादातर मुझे लगता है फॉर्मूले ही आएंगे, ठीक है ना। तो इन फॉर्मूलों को देखना बच्चों, जैसे ये समेशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है, साइन में समेशन ऑफ सीरीज हो तो क्या आंसर होता है, मैं थोड़ा आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ। क्या करते हैं यहाँ पर अपन, तो ये है फर्स्ट एंगल, ये लास्ट एंगल, बस हम फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, बस हम साइन के अंदर, साइन में सीरीज है क्या आता है, साइन के अंदर n β/2 अपॉन साइन n β/2, ठीक है। अगर ये सीरीज कोस हो जाए तो सिर्फ यहाँ चेंज आता है, बाकी तो सेम ही रहता है। यहाँ कोस जाएगा और ये फर्स्ट एंगल, ये लास्ट एंगल, यहाँ साइन n β/2 अपॉन β/2, ठीक है। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कैसे हो गया, फॉर्मूला था ये फर्स्ट एंगल हो गया बच्चों, ये लास्ट एंगल हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो इनकी वैल्यू यहाँ होगी 5 टर्म्स है, ठीक है ना। और कोस की सीरीज में तो फॉर्मूला होता है बच्चों, कोस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल ठीक है। फिर कोस के अंदर आता है कोस n × 5 × β/2। बीटा क्या होता है बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों एंगल का डिफरेंस बीटा होता है, तो ये आएगा 2π/14, 2π/14 कोस क्यों, यहाँ साइन है, साइन होता है यहाँ पर और डिनोमिनेटर करेंगे, तो हो जाएगा साइन और नीचे आ जाएगा साइन β/2, मतलब
अगर बीटा बाई 2 बनता तो यहाँ पर ये 2 बढ़ जाएगा, बीटा की वैल्यू तो इन दोनों का डिफरेंस होती है, लेकिन बीटा बाई 2 था ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई बाई 14। तो और ये हो जाएगा बच्चों, और उसके अंदर 6 पाई बाई 14, 6 पाई बाई 14 मतलब इसको लिख सकते हो 3 पाई बाई 7 है ना, और ये कोस हो जाएगा, कोस क्या आएगा, साइन आएगा ना, साइन, ओके, ये आ जाएगा साइन 5 पाई बाई 14, ठीक है, साइन 5/14, ठीक है ना। इसको तो फिर अपन एंगल को भी वही लिख देते हैं, फिर सारा 14 नहीं है तो 6/14 क्या लिखेंगे बच्चों इसको, 3/7 की जगह 6/14 लिख देते हैं ना, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से देखें अगर अपन तो ये कट जाएगा, ये और ये कटने वाला बच्चों, ये और ये कटने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। कैसे, ये पार्ट और ये पार्ट कटने वाला है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ आपके लिए कि जैसे मैंने कहा कि मैंने थीटा मान लिया पाई बाई 14 को, क्या मान लिया बच्चों, पाई बाई 14 को थीटा मान लिया, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से 14 थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, पाई हो जाएगा, 7 थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, हाँ कि नहीं, ओके। तो अगर अपन यही चीज यहाँ अप्लाई करेंगे तो आप देख पाओगे इसको, ये हो जाएगा कोस, पाई बाई 14 की जगह मैं थीटा लिख दूँ तो ये हो जाएगा कोस 6 थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन 5 थीटा, आप होल साइन, ठीक है। अब इस 6 थीटा को लिख दूंगा मैं 7 थीटा माइनस थीटा, अरे साथ में से एक जगह से 6 बचेगा, और 7 थीटा की जगह चुपचाप रख दूंगा, 7 थीटा की जगह रख दूंगा बच्चों पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये आगे जाके हो जाएगा साइन थीटा। तो फिर आप समझ सकते हो बच्चों कि ये और ये कट जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा वो हो जाएगा साइन 5 थीटा, और थीटा की वैल्यू अपन को पता है पाई बाई 14 है, पाई बाई 14 है, ठीक है। तो यहाँ तो किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो यहाँ एक ऑप्शन दे रखा है ना, हाँ क्या, तो बी आंसर हो जाएगा, हाँ क्या। फिर एक बार चेक कर ले, इस तरीके से भी किया जाता है क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं अपन, अब बच्चों कुछ फॉर्मूले वो आपको आने चाहिए, जैसे 10a + b + c का फॉर्मूला आप याद रखना है ना, उसके अलावा 10 3 का फॉर्मूला याद रखना, ठीक, ओके। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ 10 3 का फॉर्मूला ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, sin थीटा, sin 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा, ये होता है 1/4 sin 3 थीटा, cos में भी ऐसा होता है, तो यहाँ 1/4 cos 3 थीटा जाएगा, कैसे मतलब, जैसे कभी आ जाएगा सामने cos, तो एक मिनट, cos 20, cos 40 और cos 80, हाँ इसकी वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों, कैसे, देखो ये तो हो गया 60, ये तो हो गया थीटा, इसको ले सकते हैं 60 माइनस थीटा, 60 में से 20 जाएगा जब तो ये बचेगा 40, और ये जाएगा 60 प्लस थीटा, है ना, 60 प्लस 20 है, तो इसका फॉर्मूला आता है बच्चों 1/4 cos 3 थीटा, 3 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 20,
है ना, तो ये हो जाएगा ऑल ओवर कितना हो गया बच्चों, ये 1/4 ये हो जाएगा पीछे हो जाएगा cos 60 cos 60 बिल्कुल भाई रूट 3, तो ऑल ओवर आंसर आ जाएगा अपना बच्चों 1.3। इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, सोल्व करके लंबा करने से अच्छा ही फॉर्मूला याद रखो, तो आपको फायदा मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस तरीके से इसके फॉर्मूले भी आप याद रखेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये कुछ वैल्यूज जो आपको आनी चाहिए, क्या क्या आनी चाहिए मैं आपको बता दूं। देखो तो sin 15 cos 15 और tan 15, ठीक है। इसके अलावा sin 18 की वैल्यू याद होनी चाहिए और cos 36 की याद होनी चाहिए। ये इजी तो है, देखो ना यहाँ पर माइनस नहीं यहाँ प्लस है ना, याद रख सकते हो। cos 18 का होता है √5 - 1/4 और cos 36 का होता है √5 + 1/4, ठीक है। अगर मान लो बच्चों sin 18 की वैल्यू बताया तो क्या cos 18 की वैल्यू निकाल सकते हो आप, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 करके, है ना। ओके, तो इस तरीके से निकालना, ये भी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको याद रखनी चाहिए, भूलना नहीं, एग्जाम में ना रह जाएगा तो कुछ। अब ये भी एक प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, ये भी एक फॉर्मूला है कंटीन्यूअस सीरीज ऑफ cos, है ना, कंटीन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ द कोसाइन, तो इसका आंसर ये होता है, ये भी याद रखना है ना। बाकी तो छोटी मोटी चीजें है ना, ये इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन के बारे में कुछ दिया गया, ये भी ध्यान, अगर साइड से रखी हो इतना तो इंटीरियर एंगल क्या होगा, है ना। तो ये इस तरह की चीजें छोटे मोटे फॉर्मूले याद रखना, छोटे मोटे फॉर्मूले के बहुत देंगे। अभी लास्ट, ठीक है, देखो साइन का भी मैंने आपको ग्राफ बताया था कि डोमेन क्या होता है, रियल नंबर रेंज होती है -1 से, कोस की भी क्या होती है, सेम होती है इसी साइन की तरह, है। फिर टेन की होती है बच्चों, टेन की रेंज तो होती है रियल नंबर, लेकिन डोमेन में से π/2 के और मल्टीप्लायर हट जाते हैं, ये जो 2n - 1 इसका मतलब होता है और मल्टीप्लायर, है ना। तो फिर डोमेन में से ये पार्ट हट जाएगा। कोसेक में क्या होता है बच्चों, n/, हट जाएगा डोमेन में से, और रेंज उसकी भी क्या होती है, कोसेक नहीं, सॉरी कोसेक की बात नहीं कर रहा, कोड की बात कर रहा हूँ। कोड की रेंज भी क्या होती है, रियल नंबर, और जो डोमेन होती है उसमें से n/, हट जाता है, ठीक है। फिर कोसेक की बात करते हैं, कोसेक के डोमेन में से n/, हट जाता है ना, सेक की में से और मल्टीप्लाई और π/2 हट जाता है, ठीक है। और जो रेंज होती है इन दोनों की, तो या तो 1 से बड़ी होगी या -1 से छोटी होगी, है ना। ये ग्राफ में भी पता लग गया था आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर पूरा हो चुका है बच्चों आपका, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है ना, अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ओके।